everyone, Kavita from Kavita Institute, exercise 6.3, class 12, chapter 6. Question number 6 पे है find the maximum profit that the company can make if the profit function is given by, ये px profit शो हो रहा है, हमें यहाँ पे maximum profit यानी कि इसकी maximum value find out करनी है. हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, कांस्टेंट है, 24x का क्या आ जाएगा 1 माइनस 18 टू या 36x अब पुट करेंगे p डैश x इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0. ठीक है, x क्या जाएगा जी 24 अपॉन में 36 कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है, 12 से x की वैल्यू कितनी आ गई है 2/3. एक ही पॉइंट आया है. ठीक है, एक ही पॉइंट हो तो क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट मस्ट है. तो सेकेंड डेरिवेटिव 24 का क्या आ जाएगा 0 माइनस 36x का क्या आ जाएगा 36. तो क्या आया जी ये माइनस 36. अब नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव एट x इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, x तो बचा ही नहीं, x में यहाँ x की वैल्यू पुट करनी होती है, तब चेक करते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव. ऑलरेडी नेगेटिव आ गया है, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है मैक्सिमम. प्रॉफिट क्या है मैक्सिमम. सो px attains its maximum value at x is equal to 2/3 and maximum profit is, वापस फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर देना है 2/3. ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 2/3 का होल स्क्वायर का है. यह आया 41 प्लस 16 माइनस 18 इंटू 4/9. 41 प्लस 16 माइनस 8, ये बचा 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आया 49. तो जो इसका प्रॉफिट आया है वो कितना आया है 49. और प्रॉफिट कैसा है मैक्सिमम. राइट, नेक्स्ट है find both the maximum value and the minimum value of this in on the interval 0 to 3. तो क्वेश्चन नंबर 7 में है एक फंक्शन है, हम इसे fx लेट कर रहे हैं. ये है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x क्यूब माइनस 48x प्लस 25. और इसका ये है, हाँ दोनों वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी. ठीक है, और इंटरवल क्या दिया जी, क्लोज इंटरवल 0 to 3. ठीक है, ओके. फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, पावर का निकल 3 एज इट इज, x की पावर 4 का क्या आएगा 4x क्यूब माइनस 8 एज इट इज, x क्यूब का क्या आएगा भाई 3x क्यूब प्लस 12 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस 48 x का 1, 25 का क्या आ जाएगा 0. तो ये आ गया जी 12x क्यूब माइनस 24x क्यूब प्लस 24x माइनस 48. ठीक है, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0. अब इस पूरे को इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 12x क्यूब माइनस 24x क्यूब प्लस 24x माइनस 48 इज इक्वल टू 0. अगर आपका कोई भी फंक्शन शॉर्ट आउट हो रहा है, मतलब किसी से डिवाइड करें और थोड़ा छोटा हो रहा है, कैलकुलेशन में इजी रहेगा ना, तो हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं. यानी कि 12 से डिविजिबल है, 12 से डिवाइड कर देते हैं. x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, 12 से डिवाइड करें 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. कॉमन है जी, कुछ देख लेते हैं. x स्क्वायर कॉमन, क्या बचा x माइनस 2. इनमें से क्या कॉमन है जी प्लस 2 कॉमन है, क्या बचा x माइनस 2. राइट, यहाँ पे सेम है
अंदर वालों को एक बार कलेक्ट कर लेते हैं, x माइनस 2, और बाहर वालों को एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्या आई है 2, और एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या आएगा -2. नॉट पॉसिबल. वाई किसी की भी स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं दे सकती. तो हमारे यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट आया है x इक्वल टू 2, और 2 लेंगे हम इस इंटरवल से. ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे. हाँ जी, ये x की वैल्यू क्या आ गई है 2, एक यहाँ पे इंटरवल में भी गिवन है. ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं. टर्निंग पॉइंट्स आर 0, 2, 3. ठीक है, अब तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे. f ऑफ 0, x की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो ये सारा तो 0 बन जाएगा. क्या बचा 25. ठीक है, तो ये आया 25. नेक्स्ट है f ऑफ 2, x की जगह 2 पुट करना है. 3 इंटू 2 दी पावर 4 माइनस 8, 2 का क्यूब प्लस 12, 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25. 3 into 2 की power 4 that is 16 minus 8 into 8 plus 12 into 4 minus 48 into 2 plus 25 that is 48. 64 48 minus 96 plus 25. ये 48 का डबल था, ये भी 48 का डबल था, तो 48 से 96 कैंसिल. ये है जी -64 प्लस 25. ये क्या बचेगा 9, और ये बचा 3 -39. ओके, एक और रह गया है f ऑफ 3 फाइंड आउट करना. f ऑफ 3 दैट इज 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 3 का वॉल क्यूब प्लस 12 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 plus 25. 3 की power 4 that is 81 minus 8 that is 27 plus 12 that is 9 minus 48 into 3 plus 25. ये है जी 243 minus 16 plus 5 216 plus 108 minus 144 प्लस 25. कैलकुलेशन थोड़ा 243 चेक कर लेते हैं एक बार. ओके, इसमें से माइनस किया दैट इज 27. इसमें से माइनस 36 प्लस 25. 25 में ये आया 16. अच्छा, एक वैल्यू आई है ये, एक वैल्यू आई है ये -39, और एक वैल्यू आई है ये 25. सबसे छोटी कौन सी है भाई ये रही, तो ये क्या हुई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, अब नेक्स्ट एक तरफ है 16 और एक तरफ है 25, तो मैक्सिमम कौन सी हुई 25, तो ये आई हमारी मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, तो लिख देंगे लास्ट में एब्सोल्यूट maximum value is 25 and absolute minimum value is -39. Alright. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. कि किस वैल्यूज पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है. भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रिपीट, ये यहाँ से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन और एक शायद 12 है. हाँ 12 क्वेश्चन, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है. 12 तो इतना ज्यादा है. खैर क्वेश्चन करते हैं. f डैश x इज इक्वल टू साइन 2x का क्या आ जाएगा जी
cos 2x और 2x का क्या आएगा 2, दैट इज 2 cos 2x। ठीक है, पुट करते हैं, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब cos 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 11th क्लास के कुछ फार्मूले आएंगे यहाँ पे, किसी शायद 3rd चैप्टर में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या तो चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर की एक 3rd एक्सरसाइज होती थी जो डिलीट हो गई है। इन दोनों चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन है। समरी में कुछ फार्मूले हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इज इक्वल टू, ऐसे कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई या कोस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे टेन एक्स इज इक्वल टू 10y। वो 2-3 फार्मूले यहाँ पे यूज होने हैं, वो 11th क्लास के, राइट। तो वो कहीं पे हाईलाइट करके रख लें। तो एक फार्मूला है कि cos x इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यही है, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ पे लेकिन एंगल क्या हमारा 2x लिखेंगे, दैट इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, x की वैल्यू आ गई है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, राइट। अब ये जो फार्मूला है n होता है, n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 1 2 3 अप टू 7, और वो वैल्यू पुट करेंगे। इस इंटरवल को भी ध्यान देना है, इस इंटरवल के अंदर से वैल्यू आनी चाहिए, यानी कि जो x आएगा वो इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। जब हमने n को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई पाई बाई 4, फिर n को 1 लिया यानी कि 2 प्लस 1 3, दैट इज 3 पाई बाई 4। अब 2 लिया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, दैट इज 5 पाई बाई 4। अब 3 लिया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 4, 4 लिया, 4 2 जा 8 प्लस 1, दैट इज 9 पाई बाई 4। ये जो वैल्यू है ये उसको बिलोंग नहीं कर रही, क्योंकि ये 2 पाई प्लस है, 2 पाई से ज़्यादा जा रही है। तो हम कहाँ तक वैल्यू पुट करेंगे 3 तक, यानी कि x की हमारी 4 वैल्यूज आ गई हैं, 2 इंटरवल की हैं। ठीक है, यानी कि हमारी जो टर्निंग पॉइंट है वो 6 है। तो टर्निंग पॉइंट्स आर 0 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 एंड 2 पाई। ठीक है, इतने सारे। अब हम सबसे पहले फंक्शन में क्या पुट करते हैं 0, f ऑफ 0। फंक्शन क्या था जी sin 2x, sin 2x की जगह हम 0 ले रहे हैं, ये आ गया जी sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। नेक्स्ट है f ऑफ पाई बाई 4, दैट इज sin 2 इंटू पाई बाई 4, 2 से कैंसिल, sin पाई बाई 2 आ गया, sin पाई बाई 2 क्या वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है f ऑफ 3 पाई बाई 4, यह है जी sin ऑफ 2 इंटू 3 पाई बाई 4, कैंसिल करेंगे कितना आ गया 3 पाई बाई 2, यह आया sin ऑफ 3 पाई बाई 2। इसको ब्रेक कर सकते हैं 3 पाई बाई 2 को, 3 पाई बाई 2 को ब्रेक किया, 3 पाई बाई 2 को लिखा हमने पाई प्लस पाई बाई 2, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 2। हाँ 3 पाई बाई 2 हो गया ना, पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया भाई 3rd में, ये है पाई, इधर पाई प्लस थीटा। 3rd क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव, दैट इज माइनस साइन पाई बाई 2, क्या वैल्यू आ गई भाई -1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं 5 पाई बाई 4, ये आया f ऑफ 5 पाई बाई 4, f ऑफ 5 पाई बाई 4, राइट। तो ये आया साइन ऑफ 2 इंटू 5 पाई बाई 4, क्या आया भाई साइन 5 पाई बाई 2। हाँ जी, इसको फिर से ब्रेक कर देते हैं, साइन ऑफ 2 पाई प्लस पाई बाई 2, एलसीएम लेके देखे वही आ जाएगा 2 पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा 2 पाई माइनस हो तो 2 पाई माइनस हो तो इधर जाएगा, ये इधर आएगा 2 पाई प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 2, क्या वैल्यू आ गई जी 1। अब है f ऑफ
7 पाई बाय 4। इसका एक अदर फार्मूला भी होता है जो डायरेक्ट -1 की पावर n लेते हैं एंड इवन ऑड लेते हैं, बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। वो अगले क्वेश्चन में करेंगे दूसरे मेथड से, अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। f of 7 पाई बाय 4 अगेन साइन ऑफ 2 into 7 पाई बाय 4 दैट इज साइन ऑफ 7 पाई बाय 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा फिर 3 पाई साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई बाय 7 पाई बाय 2 हो जाएगा 3 पाई। अब यहाँ देखते हैं, ये हुआ पाई, ये हुआ 2 पाई, ये फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पाई प्लस थीटा है तो यहाँ आ जाएगा 3 पाई प्लस थीटा। यहाँ पे साइन कैसा है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2 दैट इज -1। ठीक है, और लास्ट रह गया 2 पाई f ऑफ 2 पाई यानी कि साइन ऑफ 2 into 2 पाई कितना हुआ भैया साइन 4 पाई। अब कितनी भी पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो, साइन की वैल्यू क्या रहती है 0। 4 पाई पे क्या रहेगी 0। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ निकालनी है कि किन किन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमने वैल्यू देखी, या तो 0 आई है या -1 आई है या फिर 1 आई है। तो यहाँ पे 0 -1 1 कौन बड़ा है भाई 1 है। एक तो 1 आया है ये और एक 1 आया है ये। ठीक है, तो दो वैल्यू हुई है, एक तो हुई पाई बाय 4, ठीक ये वाली पाई बाय 4 पे है 1, और दूसरी है दिख रही होगी ये 5 पाई बाय 4। तो हमें इसने ये कहा है कि पॉइंट्स फाइंड आउट करो जिसपे मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो fx अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x is equal to पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4। इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 fx है sin x प्लस cos x क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इंटरवल हमें गिवन नहीं है अब की बार, तो f डैश x क्या जाएगा जी cos x माइनस sin x। ठीक है, अगेन पुट करेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0, तो इसको ये कई बार कर चुके हैं हम। tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टेंजेंट पाई बाय 4। ठीक है, तो हमारा ये था tan x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। अब फिर से हम वही 11th क्लास के कुछ फार्मूले हैं, मैंने कहा इनको फिर से देखते हैं। इफ tan x इज इक्वल टू tan थीटा देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। क्यों ले रहे हैं ये फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल नहीं गिवन है। एक था ऐसा ही सेम क्वेश्चन, इंटरवल तो देखो इससे ऊपर वाले में भी था लेकिन इंटरवल काफी बड़ा था 0 से 2 पाई, तो जितनी वैल्यूज आई थी वो 2 पाई के अंदर थी। एक ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया है, tan x इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 था लेकिन इंटरवल क्या दिया था क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 4 इसके अंदर ही था। तो हमें ज़्यादा यानी कि इस फार्मूले पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा देखने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे इंटरवल भी नहीं गिवन तो हमने तो ग्लोबली देखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें ये फार्मूला चाहिए। ठीक है, तो हमारा x इज इक्वल टू आया n पाई प्लस थीटा क्या है हमारे पास पाई बाय 4। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। सारी क्या एक ही तो वैल्यू है हमारे पास, इंटरवल तो है ही नहीं अब की बार राइट, एक ही है थैंक गॉड। खैर फंक्शन में पुट करते हैं f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4। यहाँ पे वो माइनस वाला फार्मूला देखते हैं डायरेक्ट, साइन ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस कॉस ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4। कैसे करेंगे देख, n पाई प्लस थीटा है, पहली बात तो पाई है, कितने भी पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो साइन में ही रहेगा, ऐसे ही कोस में ही रहेगा। यहाँ पे पाई बाय 2 होता कुछ होता तो चेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं सिंबल चेंज होता है, सिंबल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसके लिए फार्मूला लग जाता है -1 टू द पावर n साइन पाई बाय 4 प्लस -1 टू द पावर n कॉस पाई बाय 4। ठीक है, ये एक फार्मूला है क्या, कौन सा कि साइन ऑफ
n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -1 टू द पावर n साइन थीटा। थीटा ठीक है, ऐसे ही कॉस के लिए होता है, यही सेम राइट। तो ये आ जाएगा -1 की पावर n साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या है भाई 1/√2 ठीक है, प्लस -1 की पावर n अगेन क्या वैल्यू है 1/√2 ठीक है। ये आ गया डबल ऑफ -1 की पावर n अपॉन में √2 अपॉन में √2 क्या आ गया -1 की पावर n √2। ये इजी रहेगा, हमें इतनी सारी वैल्यूज मतलब n की वैल्यू पुट करते थे ना 0 1 2 3 वगैरह वगैरह, वो नहीं चेक करने की जरूरत हमें यहाँ पे ठीक है। इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4 क्या ही है भाई √2, क्योंकि -1 की पावर इवन 1 ही आएगा तो क्या आ जाएगी √2। इफ n इज ऑड तो f ऑफ n पाई प्लस पाई बाय 4 अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव देगी -√2 ठीक है। तो इसने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है √2, यही है मैक्सिमम और यही है मिनिमम ठीक है। ये दूसरा मेथड था, इसमें इतने सारी मतलब इवन ऑड का देखना है बस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल क्या दिया है 1 3। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, दो इंटरवल दिए हैं ओके, दोनों में ही मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन द इंटरवल -3 to -1 राइट। तो दोनों इंटरवल पे अलग अलग हमें शॉर्ट आउट करना है ठीक है ओके। डेरिवेटिव निकालते हैं f'(x), ये आ जाएगा 3x² 3 × 2 6 6x² -24 ठीक है, इसका आ जाएगा 0। पुट f'(x) इज इक्वल टू 0, 6x² -24 इज इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, x² -4 इज इक्वल टू 0, x की दो वैल्यू आ गई हैं, एक 2 और एक -2 ठीक है ओके। अब देखो इंटरवल दिए हैं दो और एक इस इंटरवल की मैक्सिमम अलग निकालनी, इस इंटरवल की मैक्सिमम अलग निकालनी है। x की दो वैल्यू आई है, ये वैल्यू उस इंटरवल को बिलोंग कर रही है और ये वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है ठीक है। तो पहले इंटरवल के लिए टर्निंग पॉइंट होंगे, टर्निंग पॉइंट्स आर 2 1 2 3 ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 3 ठीक है। तो हमने क्या करना है f(1), f(2), f(3) तीनों वैल्यू निकाल लेनी है ठीक है। हाँ जी, 2 × 1 का क्यूब -24 × 1 + 107, ये आया 2 -24 + 107। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ये 22 -22, 107 में से 22 माइनस किया कितनी आई, एक सेकेंड वेट, 85 वैल्यू आई है ठीक है। नेक्स्ट f(2) दैट इज 2 × 2 का क्यूब -24 × 2 + 107, 2 का क्यूब दैट इज 8, 8 2 जा 16 ठीक है। तो ये आया 16 - 48 + 107, इसमें माइनस करेंगे तो इसमें 75 तो ये आ जाएगा 75 ठीक है। नेक्स्ट है जी x = 3 पुट करेंगे, ये आएगा 2 × 3 का होल क्यूब -24 ×
3 प्लस 107, 3 का होल क्यूब कितना हुआ 27, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 54 माइनस 72 प्लस 107, एटी नाइन, तो आ गई 89। इन तीनों में हमें ये फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई 89, ठीक है। तो एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 89 ऑन इंटरवल 1 to 3, क्लोज इंटरवल 1 to 3, राइट। अब तो x की हमारी दो वैल्यू आई थी, एक 2 आई थी और एक -2। जो 2 थी वो क्लोज इंटरवल 1 3 को बिलोंग करती थी, उस इंटरवल पे हमें अलग से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी और इस इंटरवल पे अलग से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट्स हो गए हमारे 3। अब हम f ऑफ -3 फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे ही तीनों पे अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। f ऑफ -3 दैट इज 2 इंटू -3 का होल क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107, ये आएगी -27 इंटू 2 दैट इज -54 माइनस माइनस प्लस 72, ये 107 हो गई प्लस 107, ये आया 54 माइनस शायद 125। नेक्स्ट है f ऑफ -2 दैट इज फिर से x में पुट करेंगे -2 इंटू -2 का होल क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107, ये 2 इंटू -8 माइनस प्लस 48 प्लस 107, ठीक है। ये आ जाएगा जी -16 प्लस 48 प्लस 107, ये आ जाएगा 107 प्लस 48 -16 139, यही 139। अब बची है f ऑफ -1, माइनस वाली और देख लेते हैं। 2 इंटू -1 का होल क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। -2 प्लस 24 प्लस 107, 2 माइनस किया 22 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 129। ओके, तो हमारी 3 वैल्यू आ गई हैं, एक ये और एक ये, कौन है भाई सबसे बड़ी 139, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 139 ऑन इंटरवल -3 to -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक चीज के लिए और सॉरी फील कर रही हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, पार्क में घास वगैरह कट रही है तो सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन एफ एक्स लेट किया हमने फंक्शन को, क्या है x की पावर 4 माइनस 62x³ प्लस ax प्लस 9। अरे जहाँ किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, a की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ठीक है। +9 attains its maximum value on the interval 0 to 2। ओके, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और क्या बोला गया है कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो सबसे पहले कोई भी मैक्सिमम मिनिमा किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव पे, वो आएगा 4x³ माइनस 62 इंटू 2x प्लस a, ठीक है। ये आ जाएगा 4x³ माइनस 124x प्लस में a, ये आया, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है
एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब एफ डैश 1 इक्वल टू क्या है 0, ये क्या है गिवन है, ठीक है। ओके तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1, 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 124 इंटू 1 प्लस में a, ये आया 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, ये आया माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई है 120। 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, a की वैल्यू वो। तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 काफी लेंदी है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। फंक्शन दिया है जी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, इंटरवल है 0 से 2 पाई, और हमें क्या करना है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स क्या है 1 प्लस 2 cos 2x, put f dash x is equal to 0, it means 1 plus 2 cos 2x is equal to 0, 2 cos 2x is equal to minus 1, sorry 1 को उधर लेके गए ना, minus 2 cos 2x is equal to minus 1, तो और स्विच ऑफ होने वाला है, तो cos 2x हुआ भाई -1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फोन स्विच ऑफ हो गया था तो कंप्लीट नहीं हो पाया, लेंदी क्वेश्चन है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल चुके थे, फंक्शन था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x, ठीक है। एक सेकेंड, x प्लस साइन 2x, डेरिवेटिव निकाला, x का आया 1, साइन 2x का क्या आया 2 cos 2x, उसके बाद डेरिवेटिव को फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेते हैं, 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, 2 cos 2x 1 को उधर लेके गए दैट इज -1, 2 इधर आ गया, cos 2x आ गया हमारा -1/2, ठीक है। उसके बाद cos 2x इज इक्वल टू -1/2, अब 1/2 कब होता है जी cos π/3 पे, ठीक है। माइनस है, इस माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने के लिए अब माइनस को अंदर ले जाए, अंदर कैसे लेके जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव माइनस क्रैश हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट दैट इज पाई माइनस थीटा, राइट। तो इस माइनस को यहाँ एडजस्ट कर दिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट में ले गए हैं तो माइनस क्रैश होगी हमारी, cos ऑफ पाई माइनस π/3 आ गया cos ऑफ 2π/3, तो ये है cos 2x इज इक्वल टू cos 2π/3। अब 11th क्लास से ये फार्मूला आया है, इफ cos x इज इक्वल टू cos y देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y ये एंगल, और यहाँ पे y क्या है 2π/3, ठीक है। तो 2x यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, ठीक है। फॉर्मूला एडजस्ट किया, 2 से डिविजिबल है 2 से डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। अब हमारे पास इंटरवल दिया है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 2 पाई, ये क्लोज इंटरवल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक। n की वैल्यू जब हमने 0 ली, ये 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस π/3, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ गई है, एक π/3 और एक माइनस π/3। नेक्स्ट है, नहीं नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, नेगेटिव तो इस इंटरवल को बिलोंग ही नहीं करेगी, सिर्फ π/3 आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी π/3, ठीक है। x इक्वल टू माइनस π/3 को π/3 को नहीं लेंगे क्योंकि वो इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करती, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारा π/3, ठीक है। हाँ नेक्स्ट हमने n को लिया 1, तो ये आया 1, n की जगह 1 पुट किया दैट इज पाई प्लस माइनस π/3, तो प्लस करेंगे तो 4π/3 आएगा, माइनस का सिंबल लेंगे तो 2π/3 आएगा। नेक्स्ट हमने n की जगह क्या पुट किया 2, ठीक है, तो आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस π/3। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 7π/3 बनेगा, और जब माइनस का सिंबल लेंगे तो 5π/3 बनेगा। 7π/3 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 समथिंग 2 प्लस समथिंग जाएगा, यानी कि ये 2 पाई से तो बड़ा ही होगी ना ये वैल्यू, तो इसको हम नहीं लेंगे,
ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल से बाहर जा रही है। तो अब हमारे पास x की कितनी वैल्यू हो गई, एक तो ये हो गई π/3, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज ये हो गई हैं, 2 इंटरवल से हैं 0 और 2π। ठीक है, ये हमारे पास 6 वैल्यूज हो गई हैं। अब 6 की 6 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं f ऑफ π/3, x की जगह π/3, फंक्शन था हमारा x, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह π/3 पुट करेंगे, x प्लस साइन 2x, x प्लस साइन 2x, x की जगह π/3। ठीक है, ये हमारा है साइन 2π/3, 2π/3 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको ब्रेक करेंगे, दैट इज π माइनस π/3। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में गया अभी, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन π/3 बचा। साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, एक वैल्यू ये आ गई हमारी। दूसरी है f ऑफ 2π/3, x की जगह 2π/3 पुट किया, x की जगह 2π/3, यहाँ डबल था, साइन 2x था ना, 2 × 2/3 दैट इज 4π/3। साइन 4π/3 के अगेन हमारे पास वैल्यू नहीं है, ब्रेक कर देंगे, दैट इज पाई प्लस π/3, पाई प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, दैट इज माइनस साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज माइनस √3/2। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा f ऑफ 4π/3, x की जगह 4π/3 पुट किया, साइन ऑफ यहाँ पे 2x था, यानी कि 2 × 4/3 दैट इज 8π/3। 8π/3 को अगेन ब्रेक करेंगे, क्यों, हमने ली 2π प्लस 2π/3, यहाँ 2π हो 3π हो कितने भी पाई हो साइन चेंज नहीं होता। 2π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये बन गया साइन 2π/3। साइन 2π/3 की पहले वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, क्या थी, माइनस √3/2। साइन 2π/3 की ये रही, ये तो हमने 4π/3 की निकाली, यहाँ है साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आई है, प्लस √3/2, तो ये आ जाएगी 4π/3 प्लस √3/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारी x की जगह क्या पुट करेंगे, 5π/3, x 5π/3 प्लस साइन 2x, 2 × 5π/3 दैट इज 10π/3। इसको फिर से ब्रेक किया, 2π प्लस 4π/3। ठीक है, 2π प्लस थीटा क्यों कर रही हूँ बार बार, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरा साइन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा साइन 4π/3। 4π/3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये रहा साइन 4π/3 की वैल्यू क्या थी, माइनस √3/2, तो आ जाएगी माइनस √3/2। नेक्स्ट हमारा 2π, f ऑफ 2π, x की जगह 2π, यहाँ पे 2 × 2π दैट इज 4π, यहाँ कितनी भी पाई हो साइन की वैल्यू क्या रहेगी, 0, तो क्या वैल्यू आ गई है, 2π। ठीक है, अब एक और वैल्यू रह गई है हमारी 0 पे। ठीक है, तो f ऑफ 0, x की जगह 0 पुट किया, यहाँ पे था x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे 0, मैंने यही मिनिमम लिख दिया क्योंकि 0 से छोटा यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी बच्चा इतनी डिटेल में नहीं जाता है, वो याद कर लेता है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है, ये इतनी सारी वैल्यूज हैं, बच्चा क्या कर लेता है, यहाँ पे याद कर लेता है कि जो 2π है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हुई और जो 0 है वो मिनिमम वैल्यू हुई। लेकिन हम तो करवाएंगे ना, हम दिखाएंगे कि कौन सी मैक्सिमम है और कैसे है, इसको हर एक को सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, जो पहली वैल्यू है वो हमारी π/3 प्लस √3/2, ये है π/3 प्लस √3/2। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 पुट करेंगे, पाई की जगह 22/7, 7 यहाँ नीचे 3 था, 3 × 7 दैट इज 21, 22/21। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.05। अब √3 की वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, उसे 2 से डिवाइड किया तो ये 0.86, ये हर जगह काम आनी है, हर जगह बस इसी को पुट कर देंगे, 0.86, 87 भी कह सकते हो, 86 ऐड किया 1.92 अप्रोक्सीमेट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू थी हमारी 2π/3 माइनस √3, ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ये चारों पांचों वैल्यूज आ चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन मैक्सिमम है, वो निकाल के दिखाइए। ठीक है, अगेन भाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7, 7 × 3 दैट इज 21, 2 × 22 दैट इज 44/21 दैट इज 2.10। ये √3/2 की एक बार वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.86, इसको माइनस किया दैट इज 1.22 अप्रोक्सीमेट। ठीक है,
नेक्स्ट था जी हमारा 4π/3 प्लस √3/2। अगेन पाई की वैल्यू 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 3 नीचे था दैट इज 21। इसको आ गया 88 अपॉन में 21 दैट इज 4.2 समथिंग। ये हमारा ऑलरेडी था। √3/2 की वैल्यू 0.86 ऐड किया जी 5.06 अप्रोक्सीमेट आ गई है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 5π/3 माइनस √3/2। अगेन पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू 3 दैट इज 21। 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 110। 21 से जब डिवाइड करेंगे 5.25 आया जी। √3/2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 0.86। ठीक है, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज 4.37 अप्रोक्सीमेट राइट। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 2π दैट इज 2 इंटू 22 अपॉन में 7। ठीक है, ये आया 44/7। 44 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग जा रही है। अब जितनी भी वैल्यू देखें ये 4 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1.9 यानी कि 2 के नियर बाय है, और एक हमारी आई थी 0। तो 0 तो हो गई हमारी मिनिमम। इनमें सबसे बड़ी कौन सी हुई लास्ट वाली 2π पे 6 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारी क्या आ गई है मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या आ गई है मिनिमम वैल्यू। आई रिपीट, बच्चे स्टेप को नहीं करते हैं, और ना भी करे तो कोई ये नहीं पूछ रहा है कि ये मैक्सिमम कैसे हुई 2π, ये मिनिमम कैसे हुई, कोई ये तो नहीं पूछ रहा। हमसे तो ये कहा है ना कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो और मिनिमम फाइंड आउट करो। तो 2π में अगर बच्चा नहीं ये सॉल्व कर रहा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद भी कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू हुई 2π और मिनिमम हुई 0।